मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला। बाबू उदय भानुलाल की दो कन्याएं थीं। बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल और कृष्णा का 10वां साल चल रहा था। फिर भी उनके स्वभाव में कोई अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़ी और सैर तमाशे पर जान देती थीं। पता नहीं आज एकाएक ऐसी क्या बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि अपनी खुशी से ही दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं ही कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। जब यह बात निर्मला को पता चली तो उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं, न अभिलाषाएं। वहाँ है तो केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। वह सिर्फ यह जानती है कि बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे शहनाई बजेंगी, मेहमान आएंगे और नाच गाना होगा। यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन उस सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृप्त नेत्रों से ताक रही थी। पंख होते तो वह भी उड़ जाती, इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। कृष्णा निर्मला को ढूंढते ढूंढते छत पर आई और उसे देखते ही हंस कर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदास मन से कहा, तू जा, मैं नहीं आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। आज तुम क्यों नहीं चलती हो? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? निर्मला, जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाओगी? बताती क्यों नहीं?